हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद अपूर्वा। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस कैसे बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसको यूज करके आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, और वो भी चुटकियों में। मैं ये भी बताऊंगी सेंटेंस कैसे सोचना है और कैसे गलतियों से बचना है। और अगर आप इंग्लिश वर्ड्स जानते हो लेकिन बोलते वक्त बेहोश हो जाते हो या सेंटेंस उल्टा सीधा हो जाता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो देखो, सबसे पहली ये गलती बंद करो। देखो, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हिंदी सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करना। हिंदी और इंग्लिश का स्ट्रक्चर अलग होता है, इसीलिए वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करोगे तो सेंटेंस गलत बनेगा। इस वीडियो के बाद आप ट्रांसलेट नहीं करोगे, आप सीधा सेंटेंस बनाओगे। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस बनाने से पहले क्या सोचना है। देखो, जब भी कोई हिंदी सेंटेंस आए तो तुरंत इंग्लिश बोलने की कोशिश मत करो। पहले सिर्फ 3 चीज पर ध्यान दो। पहला, सब्जेक्ट यानी कौन है। दूसरा, एक्शन यानी क्या काम हो रहा है। और तीसरा, टाइम यानी कब हो रहा है। बस इतना सोचना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो, मेन ट्रिक यही है। ये ट्रिक अगर आपने यूज कर लिया तो आप हमेशा इंग्लिश में नहीं अटकोगे। अब ध्यान से सुनो, ये असली ट्रिक है। हिंदी को पीछे से पढ़ो। हिंदी सेंटेंस का लास्ट पार्ट देखो। क्यों? क्योंकि हिंदी के लास्ट में होता है टेंस, वर्ब का फॉर्म, और इंग्लिश सेंटेंस का बेस वही होता है। देखो, ये ऑर्डर होता है इंग्लिश का। सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट टाइम। अब हिंदी को इस ऑर्डर में फिट करो। देखो, मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स बता रही हूँ, आप इसे ध्यान से सुनो। हिंदी का फर्स्ट पार्ट इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट रहेगा, यानी कि जो आप हिंदी में पहले लिखोगे वही आप इंग्लिश में पहले लिखोगे। अब दूसरी चीज, हिंदी का लास्ट पार्ट इंग्लिश का बीच पार्ट, यानी हिंदी में जो आप सबसे लास्ट में सुने हो वो पार्ट आप इंग्लिश में बीच में बोलोगे, यानी कि बीच में रहेगा। और हिंदी में अगर कहीं पे भी टाइम है तो इंग्लिश में वो हमेशा लास्ट में ही रहेगा। इस रूल को याद रख लो, यही रूल हर सेंटेंस में फॉलो होगा। चलो हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं कल स्कूल गया। स्कूल का तरीका, सब्जेक्ट मैं हूं, एक्शन क्या हो रहा है यहाँ? जाने का, कि मैं कल स्कूल गया, तो यहाँ गया ये हुआ एक्शन। और समय, समय देखो यहाँ पर बीच में है कल, लेकिन आप इंग्लिश में इसे लास्ट में करोगे तो टाइम क्या हुआ? कल। अब इंग्लिश ऑर्डर, सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन प्लेस, देन टाइम। सो देखिए, ट्रांसलेट में कर रही हूं। मैं का हो गया आई वेंट टू स्कूल। देखो यहाँ स्कूल गया, ये जो लास्ट पार्ट आप देख रहे हो, देखो ये बीच में आएगा। आई वेंट टू स्कूल। और ये देखिए जो बीच में आपको कल दिख रहा था, ये आपका लास्ट में आएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो फुल सेंटेंस बनेगा आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। मैं कल स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। नोटिस किया आपने? कल लास्ट में गया। हिंदी का लास्ट वर्ड गया इंग्लिश के बीच में ही आएगा। चलो एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। वह अभी खाना खा रहा है। वह अभी खाना खा रहा है। अब सोचो, वह सब्जेक्ट क्या हुआ? वह यानी कि वो। फिर काम क्या हो रहा है, यानी कि एक्शन क्या हो रहा है? खाना खा रहा है, तो ये हुआ एक्शन। टाइम कब है? अभी, यानी कि अभी खा रहा है, तो समय अभी का है। तो इसको जब आप ट्रांसलेट करोगे तो बनेगा सबसे पहले ही, देन खाना खा रहा है, इज ईटिंग फूड, और अभी जो कि आपको यहाँ बीच में दिख रहा है, तो ये आ गया लास्ट में, नाउ। तो फुल सेंटेंस, ही इज ईटिंग फूड नाउ, वह अभी खाना खा रहा है। तो देखो, टाइम लास्ट में आएगा, रूल एकदम सेम ही रहेगा हर सेंटेंस में। अब देखो, आप सोचोगे कि टाइम को लास्ट में क्यों रखते हैं, तो इंग्लिश सुनने वाला पहले ये जानना चाहता है कि कौन और क्या कर रहा है। टाइम बाद में नेचुरल लगता है, इसीलिए टाइम को स्टार्टिंग में मत रखो, टाइम को हमेशा एंड में रखो। यही है इंग्लिश को नेचुरल बनाना। अब आप सोचोगे दिमाग में सेंटेंस कैसे बनाना है, तो देखो, जब बोलना हो तो हिंदी सेंटेंस को रट्टा मत मारो, दिमाग में ये फ्लो रखो। हु, देन एक्शन, देन एक्स्ट्रा, एंड एट लास्ट टाइम। अगर ये फ्लो चार्ट क्लियर है तो आप बेहोश नहीं होगे और सेंटेंस स्मूथ निकलेगा। हाँ तो दोस्तों, अब प्रैक्टिस का मतलब 50 सेंटेंस लिखना नहीं, बेस्ट प्रैक्टिस होता है।
रोज 3 से 4 हिंदी सेंटेंस लो, उनको तोड़ दो। सब्जेक्ट, एक्शन, टाइम निकालो, इंग्लिश ऑर्डर में बोलो, स्लो बोलो लेकिन सही बोलो। अब देखो दोस्तों, बनाते टाइम तो बहुत लोग गलतियां करते हैं जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो देखो, हिंदी का ऑर्डर इंग्लिश में यूज करना, ये सबसे बड़ी गलती है। देखा आपने, मैंने पहले ही बताया कि हिंदी का जो ऑर्डर होता है वो इंग्लिश सेंटेंस में नहीं यूज होता। हिंदी का ऑर्डर अलग होता है और इंग्लिश का ऑर्डर अलग होता है। दूसरी चीज, टाइम को स्टार्टिंग में रखना। बहुत लोग यही गलती कर देते हैं कि जब वो देखते हैं कि हिंदी में टाइम पहले आ गया है तो वो लोग इंग्लिश में भी टाइम पहले रख देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है और आपको इसे अवॉइड करना है। और लास्ट में हर सेंटेंस परफेक्ट करने का प्रेशर लेना। देखो दोस्तों, गलतियां सब करते हैं, तो ये आप मत सोचो कि मेरे से ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप खाली फोकस करो बनाने पे। तो दोस्तों याद रखो, परफेक्ट इंग्लिश नहीं, क्लियर इंग्लिश बोलनी है। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर कैसे बनाना है और क्यों बनाना है और कौन सी चीज कहाँ पे रहेगी। अगर आज आपने ये सब सीख लिया, जैसे हिंदी को पीछे से देखना, सब्जेक्ट पहले, टाइम लास्ट में, सेंटेंस को बिल्ड करना, तो इंग्लिश आपके लिए टफ नहीं रहेगी। आप वीडियो को पॉज करो, 2 हिंदी सेंटेंस लो और इसी ट्रिक से इंग्लिश बनाओ। देखो वैसा ही बनेगा। और कमेंट में लिख दो ट्रिक समझ आ गया, और अगर आपने बनाया है तो उससे भी कमेंट में लिख देना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपके हाथ से ना छूटे। अब मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।